हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट करके ये पूछा है कि क्या 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल का मुद्दा लागू होगा, और अगर लागू होगा तो वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जिनका उत्तर प्रत्येक को लिख के दे पाना संभव नहीं हो पाता है। उनके प्रश्नों को हम लोगों ने समराइज करके यहाँ पर लिख दिया है और आपके सामने में ये सारे प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि डोमिसाइल का मतलब आखिरकार क्या है। दूसरा प्रश्न है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसा बनेगा। ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने पूछा है कि डोमिसाइल का सर्टिफिकेट सर आखिरकार हम लोग किस तरीके से बनवा सकते हैं। और लास्ट वाला जो प्रश्न है कि हम लोग बिहार के बाहर रहते हैं तो क्या आवेदन कर पाएंगे। इन तीनों प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है कि डोमिसाइल का मतलब क्या है, आप लोग सीधे शब्दों में समझ लीजिए। डोमिसाइल कहने का मतलब है कि आप किसी राज्य में कम से कम आप 3 साल से रह रहे हैं और आगे भी आप उस राज्य में रहने की आपकी इच्छा है, वहाँ पर रहना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को बिहार से देख रहे हैं। स्वाभाविक है, हम लोग 7वें चरण की बात कर रहे हैं तो बिहार से इस वीडियो को मैक्सिमम लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अदर स्टेट से भी देखते हैं। तो जो लोग बिहार से रह रहे हैं, मानते हैं कि 90% ऐसे लोग हैं, इन लोगों के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी बरसों से बिहार में रह रहे हैं और आगे भी आपकी इच्छा होगी कि आप बिहार में ही रहें, क्योंकि आप बिहार में ही नौकरी पाना चाह रहे हैं तो बिहार में ही रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो इसका मतलब है कि आपके पास बिहार का डोमिसाइल है, आप बिहार में रहते हुए भी आए हैं और आगे रहने की भी आप इच्छा रखते हैं। तो डोमिसाइल क्या है, इसका सीधा सा मतलब यही है, इसको आप समझ गए होंगे। दूसरी बात है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। कुछ लोग आपको बतला देंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है वो आवासीय प्रमाण पत्र होता है। इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिए। आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है यह सही मायने में अगर देखा जाए तो आवासीय प्रमाण पत्र से अलग होता है। यहाँ पर आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है इस पर लिखा रहता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है, बिहार में जिन लोगों ने भी अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनवाया होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में लिखा रहता है कि आवासीय प्रमाण पत्र, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो ये जो बात है कि क्या दोनों चीज़ एक ही है, तो इस बात को आप समझ जाइए कि नहीं। अगर सर्टिफिकेट के हिसाब से देखिएगा तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट टोटली डिफरेंट होता है। ऊपर में आपके स्क्रीन पे पिक्चर भी आ रहा होगा इसका। आवासीय प्रमाण पत्र डिफरेंट होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन अब यहीं पर आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी पूरा बात सुनते नहीं है और घबरा जाते हैं, नीचे कमेंट करना भी शुरू करते हैं। तो पूरी बात समझिए, भले ही दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन बिहार के मामले में ऐसा है कि बिहार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बराबर है आवासीय प्रमाण पत्र के, फिलहाल के लिए। यानी कि बिहार में अगर किसी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहीं पे दिखाने की जरूरत पड़ती है तो वो अगर अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनवा ले और दिखा दें तो भी माना जाता है कि वो बिहार का निवासी है और उससे उसका काम चल जाता है। इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे। फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है। देख लीजिए यहाँ पे हमने क्रॉस मार्क किया है, इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं है। बिल्कुल भी भ्रम में मत पड़िएगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग से बनवाना पड़ेगा। आप में से जिनके पास भी आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ है यह पूर्णतः वैलिड है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि सरकार इसी आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर बहाली कर देगी। अलग से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को आप यहीं पर समझ लीजिए। अब फिर से कह रहे हैं, आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जगह पे दिखला सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार के बाहर रहते हैं तो आवेदन कर पाएंगे। ये प्रश्न दो तरह के लोग पूछते हैं। पहले वो लोग जो बिहार राज्य के निवासी हैं, कहने का मतलब बिहार के जो निवासी हैं वो लोग भी ये प्रश्न पूछते हैं। दूसरे ऐसे लोग पूछते हैं जो बिहार के निवासी नहीं है। अब इन दोनों के प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दे पाना कठिन हो जाता है, इसलिए यहीं पे इसको बता देते हैं। पहली बात कि बिहार के जो निवासी हैं और दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, जैसे कुछ लोग दिल्ली में रह रहे हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र से। एक महिला अभ्यर्थी थे, उन्होंने महाराष्ट्र से कमेंट किया था कि सर हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के निवासी हैं, लेकिन फिलहाल हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं नौकरी के पैसे के कारण। कोई प्राइवेट जॉब वहाँ पे कर रही होंगी, उनके माता पिता शायद कर रहे थे, तो हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। इनके मामले में पूर्णतः ओके है, यहाँ पर सही का मार्क लगा दिया गया, ओके आप कर सकते हैं। मूलतः तो आप बिहार के ही रहने वाले हैं ना। हम लोगों ने अभी डोमिसाइल का जो डिफिनीशन देखा था
तो उसमें है कि आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी वर्षों से बिहार में रह रहे हैं, तो आप जब बिहार के निवासी हैं तो आपको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चाहे आप किसी भी अदर स्टेट में ही क्यों ना रह रहे हो, अभी आप दिल्ली में रह रहे हो, महाराष्ट्र में रह रहे हो, आप किसी नौकरी के सिलसिले में गए होइएगा या पढ़ाई के सिलसिले में गए होइएगा किसी अन्य काम से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, आपको भी एक चीज़ करना पड़ेगा कि जब आप आवेदन कर रहे होंगे तो बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आपको। इस बात को आप यहाँ पर समझ जाइए। दूसरे वैसे लोग हैं जो बिहार के निवासी नहीं, जैसे कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ लोग राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ये लोग भी कमेंट करके पूछते हैं कि सर हम लोग अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इनके मामले में जवाब है कि नहीं, आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो नियमावली 2020 है जिसके आधार पर 7th फेज की बहाली होगी, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो लोग भारत के नागरिक हैं और बिहार राज्य के निवासी हैं। यानी कि आपको बिहार का यह आवासीय प्रमाण पत्र देना ही होगा, और ये बनवाना बहुत आसान बात नहीं है बिहार में। तो यहाँ पर तो ये सारी बात थी। एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं। कुछ लोग बड़ा विचित्र प्रश्न करते हैं कि सर हम लोगों ने जो अपना 10th और 12th है, यानी कि मैट्रिक और इंटर है, हम लोग बिहार के ही रहने वाले हैं लेकिन अदर स्टेट से किया है, जैसे झारखंड से किया है। खुद मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने 10th तो बिहार से किया है लेकिन जो इंटर है ये झारखंड से किया है। तो इसके हिसाब से हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन क्या उनके हिसाब से हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिहार के लड़के, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई के लिए अदर स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन मूलतः रहने वाले तो बिहार के ही है ना। हमारे पास बिहार का आवास प्रमाण पत्र, हम बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान इस बात को भी रखना है कि आपने भले अपनी शिक्षा दूसरे स्टेट से ही क्यों न की हो, लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं, आपके पास बिहार का आवास प्रमाण पत्र है, तो आप 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। कोई इसको टाल नहीं सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।